संगठन के स्तर पर तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। जब चुनाव होंगे, जहां राष्ट्रीय लोक दल के लोग लड़ेंगे, वहां काम करेंगे। जहां काफी समय से आप आरएलडी से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार आपको भी मौका देगी कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? क्या आपको हालात लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस समय? आपकी सोशल मीडिया पर एक तो पोस्टें चर्चा में रहती हैं, चाहे वो सिस्टम को लेकर हो या फिर सत्ता पक्ष के लोगों को लेकर। स्वाभाविक बात, मेरा भी अधिकार है। जो मुझको अच्छा लगता है, जो दिखता है, वो मैं लिखता हूँ। किसी को कोई आपत्ति है तो हमारी पार्टी में जाके शिकायत कर सकता है, हमारे नेता से हमारी शिकायत कर सकता है। और दुर्भाग्य से सीतापुर का ये दुर्भाग्य है कि जो राजनीतिक जिस तरीके का नेतृत्व होना चाहिए, मुझको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उस इच्छा शक्ति के लोग हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हैं। आरएलडी किसानों की पार्टी आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि किसानों की आय दोगुनी हुई? जैसे सरकार कह रही है किसानों की आय दोगुनी हो गई है, 4 गुना हो गई। देश के 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में 2027 के यूपी में चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टियां भी रैली लगातार कर रही है प्रदेश में, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की भी रैली दादरी में हो चुकी है, जिसका लेकर अखिलेश यादव ने ऐलान भी किया था। फिलहाल 2027 में किसकी सरकार बनेगी या कहना मुश्किल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी। हम बातचीत करेंगे आज विधानसभा चुनाव को लेकर। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव है अभी आगामी 2027 में, क्या कुछ प्लान चल रहा है? संगठन के स्तर पर तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। जब चुनाव होंगे तो हम एनडीए का हिस्सा है, एनडीए को जिताने के लिए काम करेंगे। जहां जो पार्टी लड़ेगी, जहां राष्ट्रीय लोक दल के लोग लड़ेंगे, वहां काम करेंगे। जहां गठबंधन के अन्य दलों के लोग लड़ेंगे, वहां जहां सीतापुर में जो लोग लड़ेंगे उनको जिताने का काम किया जाएगा। आपका गठबंधन है एनडीए से, क्या लगता है 2027 में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी? क्योंकि पहले भी कई सीटों पर चुनाव लड़े थे। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। वो फैसला करेंगे जब सभी दलों के, गठबंधन दलों के नेता लोग बैठेंगे तो तय करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जहाँ जो आदेश होगा तो सेनापति आदेश करेगा, हम लोग सैनिक हैं, वो काम करेंगे। काफी समय से आप आरएलडी से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार आपको भी मौका देगी कि आप भी सक्रिय राजनीति करते हैं? नहीं, मैं चुनाव दावेदार नहीं हूँ। हम लोग आरएलडी से इसलिए जुड़े हैं, हम लोग चौधरी साहब की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। गांव, गरीब, किसान, ये राष्ट्रीय लोक दल की पहचान है। और चूंकि हम गांव, गरीब, किसान परिवार से आते हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय लोक दल की नीतियां हमको अच्छी लगती हैं। राष्ट्रीय लोक दल के साथ रह करके हमने गांव, गरीब, किसान के लिए जो हो सकता था वो काम करने का काम किया संगठन में रहते हुए। अब भी काम लगातार जारी है। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो काम करते हैं, जो जिम्मेदारी देगी वो काम करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? क्या आपको हालात लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस समय? देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात क्या है सब लोग जानते हैं। कानून का राज है, अपराधी भयभीत है। तो मुद्दे क्या रहेंगे? कानून व्यवस्था का कोई इशू तो है नहीं, कानून व्यवस्था इससे बेहतर कभी रही नहीं। और मुद्दे जहाँ तक हमको लगता है, हम लोग तो किसानों की पार्टी है, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, शैक्षिक सुधार की बात करते हैं। हमारे नेता उस दिशा में काम करते हैं। किसानों के, नौजवानों के मुद्दे को हम लोग लगातार उठाने का काम करते हैं। उन्हीं के बीच में, उन्हीं के बल पर हम लोग राजनीति करते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं, उन्हीं के सहारे चुनाव लड़ेंगे। आपकी सोशल मीडिया पर एक दो पोस्टें चर्चा में रहती हैं, चाहे वो सिस्टम को लेकर हो या फिर सत्ता पक्ष के लोगों को लेकर हो। सोशल मीडिया विचार व्यक्त का एक माध्यम है, और हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, और संविधान हमको ये अधिकार देता भी है। स्वाभाविक बात, मेरा भी अधिकार है। जो मुझको अच्छा लगता है, जो दिखता है, वो मैं लिखता हूँ। किसी को कोई आपत्ति है तो हमारी पार्टी में जाके शिकायत कर सकता है, हमारे नेता से हमारी शिकायत कर सकता है। हमको जो लगता है, हमने जो देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें हैं, जो मूल मुद्दे हैं, जो ग्रामीण विकास की ज़रूरतें हैं, जो काम होना चाहिए। अगर देखिए, अगर गोबरहिया पुलिया 4 साल टूटी रही, हमने वो मुद्दा उठाया। चीनी मिल कमलापुर की बंद रही, हमने वो मुद्दा उठाया। हमको लगता है कि ये पब्लिक से रिलेट करता हुआ सवाल है। तो ट्रामा सेंटर बंद था, तो हम 1 हफ्ते तक लगातार धरने पर दिन रात बैठे। जो मुद्दे हमको लगते हैं कि ये
हमको रेज करने चाहिए, ये जनहित के मुद्दे हैं, वो हम रेज करते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि सरकार के और प्रशासन के संज्ञान में वो चीज़ें आएँ और उनका समाधान हो। और हर राजनीतिक व्यक्ति को ये करना चाहिए, हम सिर्फ मतलब चुनाव लड़ने के लिए, सत्ता में रहने के लिए और एमपी एमएलए बनने के लिए ही जन्मे हैं, ये विचार किसी का नहीं होना चाहिए। राजनीति सेवा का एक माध्यम है, हर व्यक्ति को ये ज़िम्मेदारी, ये बात समझनी चाहिए। राजनीतिक जो परिदृश्य है आजकल, जनता जिनको वोट दे करके भेजती कि ये हमारा काम करेंगे, वो ठेका टेंडर मैनेज कराते दिन रात, उनको पब्लिक की ओर फुर्सत ही नहीं है। 5% कहाँ मिलेगा, 8% कहाँ मिलेगा, उसकी तलाश में रहते हैं। तो ये एक, इसीलिए आप देखिए कि विधायिका को जो कार्यपालिका है वो नज़रअंदाज कर रही है। जो आज अधिकारी किसी नेता की बात नहीं सुनते हैं, जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनते, उसका कारण ये है कि उनकी 3 फाइलें भ्रष्टाचार की उन अधिकारियों के पास दबी हैं, रखी हैं। और दुर्भाग्य से सीतापुर का ये दुर्भाग्य है कि जो राजनीतिक जिस तरीके का नेतृत्व होना चाहिए, मुझको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उस इच्छा शक्ति के लोग हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रहता। जिस तरीके से आप अभी देखे होंगे कि गैस की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, गैस एजेंसियों पर काफी भीड़ उमड़ रही है, लोगों को सिलेंडर मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, गैस की किल्लत है या ऐसे विपिन अफवाह? भाई, भारत सरकार के प्रयास से आप ये मानो ये एक वैश्विक संकट है, पूरी दुनिया परेशान है। उस संकट के दौर में हमारे यहाँ उस तरीके की किल्लत नहीं है, जो ज़रूरतमंद है सबको कहीं न कहीं से व्यवस्था हो रही, मिल रही। आप देखिए, जो एक आम तौर से प्रचलन हो गया था कि लोग उसके लिए बुकिंग नहीं कराते थे। अब जब बुकिंग नहीं कराते थे, वो आदतें में छूट गया था, चूँकि हर जगह मिल जाती थी। अब एक प्रॉपर प्रोसेस से मिल रही है, जो लोग बुकिंग करा रहे हैं उनको मिल रही है, सबको मिल रही है। इसी गैस की किल्लत से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे होटल बंद हो गए, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं गैस की किल्लत की वजह से। देखिए, अगर बरसात हो रही है और हम ये मान करके चलें, हम छाता भी लगाए हों, हम मान करके चलें कि हमको पर एक बूंद गिरेगी नहीं, तो ऐसा होता नहीं है। जब संकट आता है तो उससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है। ये वैश्विक संकट, हमको इस बात को समझना चाहिए। जो कहीं दिक्कतें हैं, सरकार उनके समाधान का प्रयास कर रही है, लेकिन उस तरीके से हम लोग प्रभावित नहीं हुए, जिस तरीके से अन्य देशों में संकट गहराया है। आरएलडी किसानों की पार्टी आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि किसानों की आय दोगुनी हुई? जैसे सरकार कह रही है किसानों की आय दोगुनी हो गई है, 4 गुना हो गई। देखिए, सरकार पर बहुत ज़्यादा कमेंट मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हमारी पार्टी किसानों के लिए काम करने का काम करती है। आप याद करो कि लोकसभा चुनाव के पहले चौधरी जयंत सिंह ने कहा था कि अब की बार गन्ना 400 पार होगा, और 400 पार हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग जो कहते हैं उसको निभाने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जहाँ रहते हैं सड़क से लेकर के सदन तक हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, वो किसानों के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, किसानों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि देश तभी मजबूत होगा जब किसान मजबूत होगा, किसान खुशहाल होगा। ये चौधरी साहब का कहना था, आज भी हम लोग उस बात को मानते हैं। अगर किसान की जेब में पैसा होगा, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, किसान के पास पैसा होगा तो मिठाई वाले की मिठाई बिकेगी, जो सुनार है उसका सोना चांदी बिकेगा, पायल बिकेगी, जो कपड़े की दुकान खोले है उसका कपड़ा बिकेगा। किसान अपने घर में वो एफडी बना करके नहीं रखता है, किसान कहीं शेयर मार्केट में निवेश नहीं करता है। किसान के पास जब पैसा आता है तो पैसा बाजार में जाता है, तो उससे व्यापार बढ़ता है। उससे जो किसान के पास पैसा होगा, अपने बच्चे की फीस जमा करेगा, किताबें खरीदेगा, कपड़े बनवाएगा, मिठाई खरीदेगा, घर परिवार के लिए पायल, बिंदी, बिछिया उसका इंतजाम करेगा। तो किसान का पैसा कभी न तो बैंक में ज़्यादा जाता है और शेयर मार्केट में तो जाता ही नहीं है। तो किसान का पैसा जब आएगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, इसलिए किसान की आय बढ़नी ज़रूरी है। किसान की आय बढ़ने से इकोनॉमी का मल्टी सेक्टर ग्रोथ होती है। गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होनी थी। सपा सांसद ने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, सपा के सांसद आनंद भदौरिया ने, कि केंद्रों पर बोरों की बोरे कमी नहीं है, है। खरीदारी नहीं हो पा रही। आपकी भी सोशल मीडिया पर हाँ, थी ठीक बात, पोस्ट। हमने भी लिखा था, बोरे नहीं है। बोरे इंतजाम करना किसी विधायक का, सांसद का काम नहीं है। बोरे का इंतजाम करना हमको कब से खरीद होनी है, ये अधिकारियों का काम है। और जो स्वयंभू जनता के सेवक जो
भाग्य विधाता बने बैठे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मंत्री नहीं हूँ, नहीं तो ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देता। बोरे नहीं है, अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। अधिकारी करते होते तो होता ना। अब ये काम कोई एमपी एमएलए का थोड़े, यही काम अधिकारियों का, इसीलिए लाखों रुपया वेतन पाते हैं, लेकिन वो समय से नहीं करते। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 2022 में आपका सपा से गठबंधन था, 2027 में क्या लगता है एनडीए से ही रहेगा या पाला बदलेगा? अरे भाई, हम लोग ये हम तय करेंगे, ये पार्टी तय करती, चर्चा तो होती पार्टी का होगी ना पार्टी नेतृत्व में। ये पार्टी तय करती, पार्टी का नेतृत्व तय करता है। फिलहाल हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, एनडीए को जिताने का काम करेंगे। सब लोग जो भी राजनीति कर रहे हैं, सब देश के लिए राजनीति कर रहे हैं, देश के लोगों की सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। और हम विपक्ष में रह करके कैसे कोई अपनी योजनाओं को लागू करा पाएगा? अगर हम विपक्ष में होते तो आज गन्ने का रेट 400 नहीं होता। तो इसीलिए योजनाओं को लागू कराने के लिए आपको सत्ता के साथ रहना पड़ता है। सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं, हमारी अपनी नीतियां हैं, गठबंधन के साथियों की अपनी नीतियां, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हम लोग साथ मिलके देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थे आरपी सिंह चौहान, जो आरएलडी के प्रदेश महासचिव हैं। कई सवालों को लेकर बीटीवी न्यूज से बात की है और 2027 चुनाव को लेकर भी इन्होंने चर्चा की। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।